मुझे गंगा जी नहाने जाना है। मुझे गोकुल बैराज जाना है। मुझे श्रीनगर जाना है। मुझे झेलम एक्सप्रेस से जम्मू कश्मीर जाना है। इस तरीके की बहुत सी बातें हर जगह सुनने को मिलती हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि कौन सी नदी भारत में कहाँ बह रही है। मतलब कौन सी नदी का कौन सा इलाका है, कहाँ से नदी आ रही है, कहाँ जा रही है, लोगों को नहीं पता। सिर्फ नहाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ओनली टुडे पर। पिछले वाले वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। आई एम रियली डिलाइटेड बाई योर रेस्पॉन्स, so I'm feeling better now, and I welcome you again, and I am here again with a new topic, very interesting topic, very common topic in front of you. I will be presenting today the major Indian rivers. आज हम क्या डिस्कशन करेंगे? इंडियन रिवर्स। देखो, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। भारत में नदियां तो बहुत हैं, 100-200 से ऊपर नदियां हैं, लेकिन हम अमूमन ज्यादातर किसकी बात करते हैं? जो हमारी मेन नदियां हैं, मेन नदियां जो बड़े बड़ी नदियां हैं, इलाकों में बह रही हैं, जो लगभग बहुत बड़े क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध करा रही हैं, सिंचाई उपलब्ध करा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे और देखते हैं भारत में नदी तंत्र क्या कहता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। चलो फिर शुरुआत कर देते हैं इस नदी तंत्र की। चलिए शुरुआत करता हूं दोस्तों। पहले आप इसको एक बार पढ़ लें। कहानी का वीडियो दिमाग में बनाते चलें, ये आपके लिए एक संदेश है। जय हिंद। इसको विजुअलाइज करते चलना है साथ साथ। जैसे पिछले वीडियो में कहानी बनाई थी, सुनाई थी, आपको याद हुआ, अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लोगों ने तारीफ करी, मुझे भी खुशी हुई। तो मैं चाहता हूं ये कहानी भी आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाए कि जब तक आपका दिमाग ही खराब ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि दिमाग काम ही ना करे, तब तक आप इस कहानी को भूले नहीं भूलेंगे। ये मेरी गारंटी है और मेरी गारंटी सॉलिड होती है एकदम। तो आप इसका विजुअलाइजेशन करते चलें अपने दिमाग में। मैं कहानी शुरू कर रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से सुननी है, यहां ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद मैं कहानी को इसमें सेट करूंगा आपके सामने, ठीक है? चलिए दोस्तों, मेरी पहली कहानी दोस्तों, प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, बहुत ध्यान से सुननी है ये कहानी और दिमाग में एक वीडियो भी बनानी है जैसा मैंने बताया है। चलो शुरू करते हैं कि एक बाबा साहब थे, वो दरअसल पंजाब के थे। आप ये कह लो, पंजाब ये रहा। यहाँ के एक साहब थे। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही था। देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन अभी 60-70 साल पहले हुआ है, सभी जानते हैं। लेकिन हमारी जो नदियां हैं, सदा नीरा हो या सदाबहार नदियां जो हैं, वो सदियों से हैं, इनका एग्जिस्टेंस सदियों से है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नदियों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें पूरा क्षेत्र लेना पड़ेगा, ना कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया। तो हम बात करते हैं नदियों की। तो अब कहानी शुरू हो गई है कि एक बाबा साहब थे, यानी आप समझ लीजिए वो सिंधु बाबा थे। क्या थे? सिंधी। देखो, सिंधी कौन होते हैं? पंजाबी होते हैं। और आपको पता है कि पंजाब सिर्फ इंडिया में नहीं है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, वो भी अपने आप को पंजाबी बोलते हैं। तो सिंधी लोग थे, वो सिंधी साहब, ठीक है? ये थे दोस्तों। इनकी 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 5। बेटा नहीं था इनके बेटा नहीं था, 5 बेटियां थी। हालांकि ज्यादा हो गई, लेकिन ठीक है, 5 ही थी। सिंधी साहब थे, एक बुजुर्ग इंसान थे और उनकी 5 बेटियां थी। सभी बहुत आज्ञाकारी और अनुशासन का पालन करने वाली थी। ये पांचों बेटियां हर रोज टहलने के लिए झील पे जाया करती थी। कहाँ जाती थी? झील पे। एक झील थी, वहां सुबह सुबह जॉगिंग के लिए, योगा के लिए, घूमने, ताजी हवा के लिए ये चलकर झील पर टहलने जाया करती थी। ये उनका डेली का रूटीन था। कहानी दिमाग में बन रही है ना? फिल्म बनाते चलना। तो ये झील पे जाती थी, डेली टहलती थी। इन्होंने क्या करा, इन 5 ने एक बार प्लान बनाया कि यार एक बात बताओ, हम इधर तो घूमते ही रहते हैं, यानी इस क्षेत्र की थी ये लड़कियां, इस क्षेत्र की। तो इन्होंने सोचा यार हम इधर नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तरी भारत में तो घूमते ही रहते हैं, चलो ऐसा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक ट्रिप करते हैं और साउथ की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? साउथ की तरफ घूमने चलते हैं। अब साउथ की तरफ घूमने का जब प्लान बनाया, इधर देखो, ये नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया, उन्होंने कहा इधर तो घूमते ही हैं, इधर चलते हैं। ठीक है भाई, प्लान बन गया। अब इनमें से क्या हुआ,
एक बहन ने पूछा इन पांचों में से कि क्या किसी को रास्ता पता है साउथ जाने का? तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि रास्ता तो नहीं पता। लेकिन इनकी एक बहन बोली कि हमको तो रास्ता नहीं पता, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो ब्राह्मण है। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। मैं की पॉइंट्स इधर लिखता चलूंगा, आपको कहानी सुननी है। की पॉइंट्स में बाद में इस मैप में चिपकाऊंगा दोस्तों। मेरा काम है मैप में चिपकाना, जिससे आपके दिमाग में चिपक जाए, ठीक है। तो की पॉइंट्स में लिखता चलूंगा। देखो, तो उसने कहा हमको तो रास्ता नहीं पता, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है उसको रास्ता पता है, और वो क्या है? वो है ब्राह्मण। क्या है वो है ब्राह्मण। ठीक है, यहां तक चलो भाई, ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि फिर बाकी की बहनों ने बोला तो यार वो ब्राह्मण है तो फिर उसको बुलाओ या उसको फोन करो, पूछो उसको बोल देना कि भाई खर्चा पानी सब हम दे देंगे, लेकिन तू बस हमको लेकर चल, हमको साउथ का रास्ता बताती चल। ठीक है भाई, उन्होंने फोन मिलाया कि बोलो भाई ऐसे ऐसे आपको चलना है और साउथ में चलेंगे और ट्रिप करिए, घूमेंगे। तो वो जो फ्रेंड थी उसने क्या बोला, यार ये जो ब्राह्मण फ्रेंड थी इसने क्या बोला, यार मैं चली तो चलूंगी, लेकिन मेरी दिक्कत है कि मम्मी मुझे अकेले नहीं जाने देंगी। जैसा कि अमूमन हमारे भारत में होता है, गर्ल्स को कहीं अकेले जाने नहीं देते। तो मैं चली तो चलूंगी, लेकिन मेरी मम्मी मुझे अकेले नहीं जाने देगी। तो फिर बोले अब क्या करें? तो एक कंडीशन है कि मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है यामिनी। उसका नाम क्या है? यामिनी। ध्यान रखना, अब ये की पॉइंट्स चल रहे हैं जो चिपकाने हैं। उसका नाम है यामिनी, और वो पढ़ाई करती है, वो नौकरी की तैयारी कर रही है, गंगा के किनारे रहती है। कहाँ रहती है? गंगा के किनारे। भाई यहां तक किसी को दिक्कत है क्या कोई? मेरी जो सिंधी साहब की 5 लड़की थी उनमें से एक ने कहा मेरी एक दोस्त है ब्राह्मण, और उसको जब फोन मिलाया तो उसने कहा मैं चली तो चलूंगी, लेकिन मेरी मम्मी मुझे अकेले नहीं जाने देंगी। इसका एक आइडिया है कि मेरी एक दोस्त है यामिनी, मैं उसके साथ चल सकती हूँ, लेकिन वो रहती है गंगा के किनारे पे, वो जॉब के लिए पढ़ाई कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, यूपीएससी की या एसएससी की, किसी की भी। ठीक है, चलो भाई यहां तक क्लियर हो गया सिस्टम। अब उसने उनमें से एक बहन ने पूछा इन 5 में से कि एक बात बताओ ब्राह्मण की लड़की से कि अगर यामिनी ने मना कर दिया तो क्या हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी? प्लीज बताओ। उसने कहा नहीं, ट्रिप कैंसिल नहीं होगी। अगर यामिनी ने मान लो मना कर दिया तो ट्रिप कैंसिल नहीं होगी। हम क्या करेंगे? मौसम के थोड़े से नरम होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, मौसम के थोड़े से नरम होने का इंतजार करेंगे। क्योंकि अभी तो बहुत महान और तपती हुई धूप पड़ रही है। ऐसे में तुम लोग चलोगे तो मुझे गोद में ले चलना पड़ेगा। अगर ऐसे में आप चलोगे तो मुझे गोद में लेकर चलना पड़ेगा। ये कहानी है दोस्तों। अब क्या हुआ था, खुदा ना खास्ता मैं वहां से गुजर रहा था। कहां से? यहीं इसी इलाके से मैं गुजर रहा था। तो इन्होंने कहा कि चलो फिर ऐसा करो, मौसम के नरम होने का इंतजार करो और यहाँ बैठ के थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था क्योंकि मैं तो यहीं का रहने वाला हूं ना, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था। तो इन्होंने मेरे को रोका, बोला एक्सक्यूज मी। मैंने बोला यस। अरे आप मथुरा के हो क्या? मैंने बोला यस। ये मथुरा तो किसी का जन्म स्थान है ना? ओहो, मेरे ही जगह पे आके मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मथुरा तो किसी का जन्म स्थान है ना? मैंने 1 सेकंड में जवाब दिया, जी मैम, ये जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का। इनको अलग अलग लिखना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है ये। भाई साहब, दोस्तों, प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, मेरी कहानी का अंत हो चुका है। अब आपके दिमाग में फिल्म बन चुकी है। मैं इसको अब यहां चिपकाऊंगा, इस मैप में चिपकाऊंगा, और आपके फंडे जीवन भर के लिए क्लियर, नदियों के। ठीक है, अब चिपका दूं इसको। चलो फिर आज देखो भाई, सबसे पहले सिंधी साहब, सबसे पहले ये जगह पहले तिब्बत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? तिब्बत। ठीक है दोस्तों, अब ये चाइना ने टेक ओवर कर लिया है पूरा। सिंधी साहब मतलब पिताजी, ये हैं पिताजी, इसको बोलते हैं सिंधी साहब का मतलब सिंध नदी। अंग्रेजी में बोलते हैं इंडस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडस। जो आपने पढ़ा है इतिहास में,
इंडस वैली सिविलाइजेशन वो यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यही एरिया है वो। क्या पेंसिल से दिख नहीं रहा क्या दोस्तों? नहीं दिख रहा तो यही ले लूं क्या पेन? ये लो पेन ही ले लेता हूं। देखो ये हो गया। अब यहाँ पे इनकी हैं 5 बेटियां। कितनी बेटियां इनकी? 5। यस। अब यहां से आपको सिस्टम शुरू करना है। इसका मतलब ये जो इंडस है ये कितनी नदियों से मिलकर बन रही है? 5। 1 2 3 4 और एक यहीं से निकलती है और यहीं मिल जाती है 5। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? मैं आपको समझाऊंगा कि क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी कैसे आ जाता है। देखो छोटे बच्चों को तो केवल ये देख लेना है कि नदियां कौन कौन सी हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में क्वेश्चन आ जाता है कि इनका ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी कौन सी सबसे ऊपर है और कौन सी नीचे है, यानी या फिर नदियों के नाम दे देते हैं, कहते हैं उत्तर से दक्षिण में लगाओ इनको, दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाओ, ऐसे दे देते हैं। चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज डिटेल्स बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि नदियां हैं कहाँ कहाँ, जो कि जरूरी है। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि नदियां कहाँ कहाँ हैं, और वो कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना ही समझाऊंगा मैं कौन सी नदियां कहाँ हैं। बाकी डिटेल्स में हम बाकी लेक्चर लेते आएंगे। ज्योग्राफी एक लेक्चर में थोड़ी खत्म होती है। ठीक है, ये 5 नदियां हैं, ये पांचों इनकी क्या है? बेटियां। इनके मैं अभी आपको समझा दूंगा नाम वाम सब बाद में। देखो ये हो गई इनकी बेटियां। फिर उसने बोला, इनमें से किसने बोला? इन्होंने जब दक्षिण की तरफ जाने का प्लान बनाया, साउथ की साइड, तो अब इनको तो रास्ता पता नहीं था, तो इन्होंने बोला मेरी एक दोस्त है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब इनकी एक दोस्त है, ये रही ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ये रही ब्रह्मपुत्र। कौन सी दोस्त है इनकी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, एक नदी ये है, ये अरुणाचल और असम मेघालय में होके बांग्लादेश में होके इधर गिर जाती है। ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये सिंध नदियां मैंने आपको बता दिया है। फिर उसने बोला कि यार मैं अकेली तो नहीं जा सकती, मेरी मम्मी अकेली नहीं जाने देगी, लेकिन मेरी एक दोस्त है यामिनी। यामिनी का मतलब है दोस्तों यमुनोत्री से निकली हुई यमुना नदी। यमुना नदी जो इलाहाबाद पे जाके किसमें मिल जाती है? माँ गंगा में। समझ गए? यामिनी नदी। लेकिन अब उसने पूछा, उनकी एक बहन ने पूछा कि अगर यामिनी ने मना कर दिया तो क्या ट्रिप कैंसिल हो जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यामिनी ने कहा कि हाँ एक चीज और, यामिनी कहाँ रहती थी? यामिनी रहती है गंगा के किनारे। यहीं तो स्टडी कर रही है यामिनी। अरे यहीं तो स्टडी कर रही थी ना यामिनी जॉब के लिए। ये भी बांग्लादेश में होते हुए कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। आपको इनका ये भी पता रहना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। देखो ये सारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, यानी ईस्ट। ये कौन सा होता है? ईस्ट, पूरब। ये वेस्ट, वेस्ट, ये पश्चिम। तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं सारी की सारी। ठीक है, ये कैसे बह रही हैं? ये पश्चिम से पूरब की साइड बह रही हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये यमुना है, ये यमुना है, ये गंगा जी हैं। ठीक है, ये गंगा नदी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या ट्रिप कैंसिल हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, ट्रिप कैंसिल नहीं होगी। हम क्या करेंगे? मौसम के नरम होने का इंतजार करेंगे। तो नर्मदा नदी कहां से निकल रही है भैया? नर्मदा नदी देखो ये मध्य प्रदेश है, यहाँ विंध्याचल रेंजेस हैं। इन सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और आपको एक बार में याद भी होंगे। ये विंध्याचल रेंजें यहाँ से निकलती हैं और यहाँ खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। यहाँ ये क्या है? अरब सागर। अरब सागर, या यहाँ ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ गिर जाती है ये। ठीक है, नर्मदा नदी। अब उन्होंने कहा मौसम के नरम होने का इंतजार करेंगे। फिर क्या होगा? क्योंकि अभी तो इस महान और तपती धूप में मैं जा नहीं सकती। अभी कैसी धूप पड़ रही है? महान और तपती धूप। महान और तपती धूप, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? यही तो है महानदी। यही तो है महानदी, उड़ीसा में होके निकल रही है। ठीक है, और तपती धूप, ताप्ती कहां से निकलती है? यहीं मध्य प्रदेश। यही नर्मदा के जस्ट नीचे क्या है? ताप्ती नदी। नर्मदा के जस्ट नीचे ताप्ती। देखो फिर से डायरेक्शन ध्यान रखना दोस्तों, ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है नर्मदा और ताप्ती। महानदी फिर वेस्ट टू ईस्ट बहती है, बे ऑफ बंगाल में जाएगी महानदी।
चलो भाई, इस तपती धूप में जो पड़ रही है, इस मौसम को नरम होने दो, क्योंकि इस महान और तपती धूप में मैं तो भाई नहीं जा पाऊंगी। अगर मुझे ले जाना है तो मुझे किस में ले जाना पड़ेगा? क्या बोला था? मुझे तो गोद में ले चलना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यहां से नासिक से कौन सी निकल गई? गोदावरी। क्या निकल गई? गोदावरी। इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं दोस्तों। ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी के, और बहुत मजा भी आता है इसको पढ़ने में। एक एक चीज आपको टिप्स पे बता दूंगा कि कहाँ क्या है, और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो गोदावरी कहाँ से कहाँ बहती है? ये बहती है इधर, इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं। ऐसी ही है बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ गंगा जी पर लोग डिपेंड है, वैसे ही इधर गोदावरी पर लोग डिपेंड है। ये भी कहाँ गिरती है? यहाँ, यही है। ओके, फिर वो बोल, अच्छा मैं तो फिर यहीं घूम रहा था, ये लोग यहाँ बात कर रहे थे, तो मेरे से इन्होंने यहाँ पूछा जब ये बात कर रहे थे कि आप तो मथुरा के लग रहे हो। मैंने कहा तो मथुरा तो किसी का जन्म स्थान है। मैंने कहा हाँ जी, मथुरा जन्म स्थान है किसका? भगवान श्री कृष्ण का। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। ये कौन सी नदी है? कृष्णा। यही तो है कृष्णा नदी, जो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में होके जाती है। कहां से निकलती है? वेस्टर्न घाट। ये बहुत ही हरियाली भरे एरिए हैं, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये पश्चिमी घाट हैं। यहाँ से बहुत नदियां निकल रही हैं, लेकिन हम किनके बारे में बात कर रहे हैं? केवल मेजर जो बड़ी बड़ी नदियां हैं। ठीक है, तो मैंने देखो कृष्ण जी को अलग लिखा था, का को अलग लिखा था। मैंने कहा हाँ जी, मथुरा जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का मतलब कावेरी। एक नदी है दोस्तों, ये कौन सी नदी है? कावेरी। मतलब ये तीनों स्टेट में रहती है, ध्यान रखना। इस पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट, यानी अभी इस पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा था इन तीनों स्टेट में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरला में। इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर विवाद चलता है, क्योंकि चलो एक चीज और बता देता हूं दोस्तों। देखो ये लाइन खींच रहा हूं मैं, इस लाइन को ध्यान रखना। यहां देखो कहानी खत्म हो गई थी, कहानी चिपक भी गई यहां। अब मैं एक चीज खींच रहा हूं, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन को ध्यान रखना। देखो ये लाइन क्या है? ये लाइन है हमारी नदियों को, हमारे भारतवर्ष की नदियों को ये लाइन बांटती है। कैसे? ये जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये कौन सी नदियां हैं? इनको कहते हैं हिमालयन रिवर। इनको क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर्स। ठीक है, ये जो नदियां हैं देखो, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये कौन सी नदियां हैं? इनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालयन रिवर्स है ना, वो ऑलमोस्ट सदा नीरा है, यानी उनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुला का मतलब होता है पठार। पेनिनसुलर का क्या मतलब होता है? पठार। जो पठारी नदियां हैं, इनमें साल के कुछ महीनों में पानी नहीं रहता है, कुछ में कम हो जाता है और कुछ में बहुत ज्यादा हो जाता है। यही डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इस लेक्चर में, जो कि जरूरी है, और आपका ये खत्म हो गया यहां लेक्चर। होप यू विल लाइक दिस लेक्चर गाइस। देखो इंदस नदी बता दी थी, ये पिताजी थे। उसके ऊपर इनका सबसे बड़ी जो बेटी है इनकी, वो है झेलम। वो कौन सी बेटी है इनकी? उसका नाम है झेलम। ये वही नदी है जो श्रीनगर में होके जाती है। कहाँ होके जाती है दोस्तों? श्रीनगर में होके। यहां तक बात आ रही है समझ में? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये श्रीनगर में होके जाती है। इसी पे है बुलर झील, जिसको बोलते हैं बुलर लेक। बुलर झील। ठीक है, ये है बुलर झील। अच्छा, उसके बाद इसके जस्ट नीचे दूसरी जो नदी है, उसका नाम है चेनाब। उसका क्या नाम है? चेनाब। देखो एक बात याद रखना दोस्तों, जो चेनाब नदी है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कई क्वेश्चनों में कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। देखो मिल गए 2 नंबर, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। चेनाब नदी, तो चेनाब नदी को ध्यान रखना, इनमें सबसे ज्यादा पानी अगर किसी नदी में है तो वो चेनाब नदी में है। हालांकि ये डिटेल्स में बाद में आपको समझाऊंगा, एक ओवरव्यू दे देता हूं जिसके आपके दिमाग में आ जाए। ये चेनाब नदी में सबसे ज्यादा पानी, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ऑल दीज 5 रिवर्स इन चेनाब। इन सबसे ज्यादा किसमें? चेनाब में। देखो चेनाब ही नदी है जो 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक चंद्रा एक भागा, इसीलिए तो इसमें ज्यादा वाटर है। एक चंद्रा एक भागा, इनसे मिलकर बनती है, इसलिए इसमें ज्यादा वाटर है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है इसकी, सिंध नदी की, यानी चेनाब जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी भी है इसकी, सिंध नदी की। चलो अब तीसरी नदी पे आ जाते हैं। तीसरी नदी देखो, यहाँ चेनाब के जस्ट नीचे वाली जो नदी है उसको बोलते हैं हम रवि या रावी, जो भी आप बोलना चाहें, ये होती है रावी। ठीक है, इस रावी नदी पर ही जो मैंने 2 लेक्चर बनाए हुए हैं, प्लीज उन लेक्चर्स को देख लेना, आपको बहुत पसंद आएंगे। मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं। इस रावी नदी पर ही है रोहतांग पास। कौन सा पास?
रोहतांग पास, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ ये नदी चलती है, जो LOC है ना वहां साथ साथ ये नदी चलती है रोहतांग पास पे, रावी नदी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक नदी है, ये नदी देखो, ये नदी है ना, इसको बोलते हैं ब्यास नदी। ये बेचारी छोटी नदी है जो इंडिया में से ही निकलती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है, यहाँ ये सतलुज में मिल जाती है। तो इसका मतलब ब्यास यहाँ होगी, तो पांचवी और सबसे लास्ट नदी कौन सी है? सतलुज। सतलुज नदी। सबसे आखिरी वाली कौन सी नदी है? सतलुज नदी। ये ठीक है, यही वो नदी है सतलुज जो मानसरोवर झील से निकलती है, मतलब जहां से पिताजी का जन्म है, यानी लगभग सिंध नदी जहां से निकलती है वहीं से ये निकलती है। यही है वो मानसरोवर झील जहां से सतलुज निकलती है, मानसरोवर झील। और इसी नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे कौन सा बांध है जिसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध, जिससे बहुत सारी नदी घाटी परियोजना यानी मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट हैं वो यहां से चलते हैं, भाखड़ा नांगल से। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो नदियां हैं ना, ये यहाँ पे जब मिल जाती हैं सारी नदियां इस इंडस में, तो ये कुछ टाइम पे ऐसे चलती हैं, ऐसे मतलब एक ही स्ट्रीम में चलती हैं। तो इस जगह को, ये जो जगह जहाँ पांचों नदियां एक साथ मिलकर थोड़ी दूर चलती हैं, उसको बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं? पंचनद। यानी पांचों नदियों का, जो पांचों नदी जहां मिलकर एक नद सा बना देती हैं उसको बोलते हैं पंचनद। और इसको बोलते हैं, ये जो जगह है वो है मिठानकोट। कौन सी जगह है ये? मिठानकोट। अब आप जानते हैं पठानकोट, मिठानकोट, ये कोट वोट की जो जगह है वो कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ है सारी जगह? ये पाकिस्तान में है। तो गाइज, दिस इज द लेक्चर आई हैव डिलीवर्ड टू यू। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड हो सकता है ये आपकी हेल्प करेगा। मैंने मेजर रिवर्स आपको बता दिए कहाँ पे हैं। आफ्टर दैट वी विल कवर ऑल द डिटेल्स अलॉन्ग विद द रिवर्स ऑल्सो। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, गिव योर लव एंड सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट।